कि बलि महाराज वो प्रहलाद महाराज के पोते थे, और प्रहलाद महाराज के पोते जब बलि महाराज को अपने परिवार में उनके दादा प्रहलाद से ऐसे संस्कार मिले थे, और इन संस्कारों के कारण जब भगवान बलि महाराज के सामने आए वामन अवतार लेके, तो बलि महाराज को शुक्राचार्य ने रोकने की कोशिश की कि विष्णु आए हैं, इनको मत दो, ये वचन मांग के बहाने देवताओं का जो साम्राज्य तुमने जीता है सब लेकर जाएंगे, देवताओं का पक्ष लेने के लिए आए हैं, ये धोखे से तुमको छलने आए हैं, मत दो। तो बलि महाराज ने अपने गुरु को ही छोड़ दिया वहां, बोला ऐसा गुरु की जरूरत नहीं जो भगवान के रास्ते पे बढ़ने से हमको रोकता हो। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को ही त्याग दिया वहां पर। अब बलि महाराज में इतना कन्विक्शन कैसे था कि भगवान मांगने आए हैं तो चाहे वो कुछ भी मांग ले, जबकि वो असुरों के राजा हैं बलि महाराज, और देवताओं को पराजित करके उनके अमरावती स्वर्ग में अपना कब्जा भी जमा चुके हैं, और भगवान आकर इसी बहाने से छलने जा रहे हैं सब कुछ बलि का। लेकिन बलि महाराज में इतनी शरणागति की भावना कैसे थी? एक असुर परिवार में होने के बाद शुक्राचार्य जैसे गुरु के मार्गदर्शन में कैसे प्रेरणा थी कि वो भगवान को सब कुछ अपना अर्पित करने के लिए तुरंत तैयार थे। तो ये संस्कार कहाँ से मिले उन्हें? तो आचार्य कहते हैं क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंशज थे, प्रहलाद महाराज के साथ उनका संबंध था, तो प्रहलाद महाराज के साथ संबंध होने के कारण, एक शुद्ध भक्त के साथ संपर्क होने के कारण, चाहे बलि महाराज असुर थे, उनमें भौतिक इच्छाएं थी, तो वो शुद्ध भक्ति के नियम का पालन कर रहे थे। यानी हम भी कब तक शुद्ध भक्ति के नियम का पालन करेंगे? जब तक हम शुद्ध भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे, शुद्ध भक्तों की सेवा में लगेंगे, तब तक हम भी शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे। अगर हम मिश्रित भक्तों के साथ संबंधित हैं तो फिर हमारी शुद्ध भक्ति का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज के संबंध के कारण बलि महाराज का गुणगान हुआ और उनकी ऐसी विचारधारा थी। तो जिस समय बलि महाराज ने भगवान को अपने 3 पग गिनने दिए, क्योंकि वामन देव ने कहा था कि 3 पग गिनूंगा बस, और ज्यादा नहीं चाहिए। बलि महाराज ने कहा ज्यादा ले लो, बोला नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, थोड़े में संतुष्ट रहता हूँ, तो जो थोड़ा मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट रहता हूँ। तो भगवान स्वयं आके दिखा रहे हैं कि हमें थोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष के जीवन में आनंद नहीं हो सकता, असंतोष के जीवन में शांति नहीं होगी, और जहाँ शांति नहीं है वहां आनंद नहीं हो सकता। और आत्मा को ना तो संतोष चाहिए ना शांति चाहिए, आत्मा को तो शुद्ध आनंद चाहिए। और जब तक वो शुद्ध आनंद नहीं मिलेगा तो आत्मा इस संसार के किसी न किसी विषय के अंदर उस आनंद की हमेशा खोज करती ही रहती है और करती ही रहेगी। तो इसीलिए बलि महाराज ने जब वामन देव जी को कहा ठीक है आप 3 पग भूमि चाहते हो तो नाप लो, 3 पग भूमि ले लो जितना चाहिए आपको। तो बलि महाराज ने जब ये प्रस्ताव दे दिया वामन देव को, तो वामन देव ने तो सब कुछ हर लिया 2 पगों के अंदर, तीसरा पग रखने की जगह भी नहीं बची। तो बलि महाराज ने अपने आप को अर्पित किया भगवान वामन देव को। तो बलि महाराज तब से आज तक जाने जाते हैं कि उनके दिए गए बलिदान की वजह से, अपने दिए गए दान की वजह से वो आज तक जाने जाते हैं।